कहिए कैसे हैं आप। शादी से पहले ना करें ये गलतियाँ। क्या आप शादी करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब देखने का दिखाने का ये जो टाइम है ये शुरू हो गया, तो अच्छी बात है। पर और भी अच्छी बात ये तब होगी जब आप सोच समझ कर कदम उठाएंगे, जब आप वो गलतियां नहीं करेंगे जो आम तौर पर लोग कर जाते हैं। अब वो क्या गलतियां हैं, इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 7 बातें। और ये मान के चलिएगा कि इस वीडियो की सारी बातें, जैसे आमतौर पे वीडियोस में होता है ना, इस वीडियो की बातें काल्पनिक है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ये 100% सच बातें हैं। इसलिए इनको सुनना, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर हमें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, मैरिड लाइफ खुशहाल रखनी है तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ये चीज़ ना खुद से पूछनी है। क्या मैं तैयार हूँ? क्या ये मेरी राइट एज है इस समय शादी करने की? क्या मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ? क्या मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ या खड़ा हूँ? या क्या मैं परिवार की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ? ये चीज़ें खुद से पूछनी है, अपने आप से प्रश्न पूछने हैं ये। और अगर इनका जवाब आपको यस में मिलता है तो बिल्कुल ही ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, गो अहेड, आगे बढ़िए आप। और अगर नहीं, इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट भी अगर ऐसा है ना, तो एक बार रुक जाइए, खुद को काबिल बनाइए। ये चीज बहुत जरूरी है। देखिए, ये चीजें हमें अभी समझ नहीं आ रही, बाद में रिपेंट करेंगे हम, बाद में पछताएंगे। इसलिए सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर ध्यान देना। अब आती है दूसरी बात, कोई प्रेशर तो नहीं। प्रेशर जैसे पेरेंट्स का ही समझ लीजिए, पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है, मम्मी पापा बहुत दबाव डाल रहे हैं, शादी करो। या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, मतलब इमोशनली वो ब्लैकमेल कर रहे हैं एक तरह से कि भाई अब तो मैं जाने वाला हूँ, इस दुनिया से चला जाऊंगा, एक बार देख लेता, पर पोते का मुंह देख लेता, या दुल्हन को देख लेता, या एक बार दूल्हे को देख लेता। मतलब इस तरह की बातें करते हैं। फिर लगता है कि ये तो हम पे प्रेशर डाल रहे हैं। या फिर रिश्तेदार वो ही नहीं छोड़ते, मतलब ऐसी ऐसी निगाह से देखेंगे। एक बार एक लड़की 25 की हो गई, 26 की हो गई, तो जब भी मिलेंगे, अच्छा शादी नहीं की अभी तक। फिर दूसरे एग्जाम्पल देंगे, उसकी हो गई, अरे नहीं हुई। तो ये जो प्रेशर होता है ना, उनका देखने का अंदाज, उनका जो टॉन्टिंग वे होता है ना, इस तरह से बात करते हैं कि चुभती है, उनकी निगाहें चुभती हैं, उनकी बातें चुभती हैं। इस तरह से वो बातें करते हैं। या फिर हमारी सोसाइटी वो नहीं जीने देती, मतलब जब भी कोई अननोन ही है, इतने टाइम बाद कोई मिल रहे हैं, फिर भी सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेंगे, तो बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब एक तरह का प्रेशर लगता है। या फिर डर, खुद के अंदर, हमारे खुद के अंदर डर, क्या कि मेरे जितने भी कजन्स हैं उनकी शादी हो गई, क्या कि मेरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई, मेरी नहीं हुई, अब क्या होगा, होगी भी कि नहीं होगी। मतलब इस तरह का एक अनजाना सा डर। या कोई जान पहचान के हैं, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंड सर्कल में ही है, पेरेंट्स के फ्रेंड्स में है, या ग्रैंड पेरेंट्स के कोई रिश्तेदारी में है। अब उनको ना करना मुश्किल है, भाई ना कैसे कर दे, बुरा मान जाएंगे, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, तो इस चीज का प्रेशर। और कई बार तो इस प्रेशर में शादी भी हो जाती है, शादी कर लेते हैं कि वही बुरा ना मान जाए। तो अगर ऐसी बात है तो शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब प्रेशर में आके इससे क्या होगा, ना तो आप खुश रह पाएंगे, ना अपने पार्टनर को खुश रख पाएंगे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है तो खुल के बात कीजिए ना। देखिए, ये कोई 2-4 साल की बात नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ की बात है। मतलब जब शादी होती है तो जिंदगी भर साथ रहता है, 40 साल, 50 साल, मतलब पूरी लाइफ की बात होती है ना। तो ऐसे में आप कैसे जल्दबाजी कर सकते हैं? मतलब जब पता ही है कि पसंद नहीं है, फिर कैसे रह पाएंगे खुश? यही तो वजह बनती है, यही मिस्टेक्स हम कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो लाइफ जो अच्छी खुशहाल बननी चाहिए थी वो हेल बन जाती है। तो जरूरत क्या है और जरूरी क्या है? अभी रुक जाइए, बात कीजिए खुल के पेरेंट्स से। ये जो प्रेशर है ना, इसको जो आपने अपने दिमाग में बना रखा है, खुल के बात कीजिए, अपने दिल की बात बताइए, उनसे क्लियर कीजिए। क्लियर? आपको क्लियर हुई ये बात? अब आती है तीसरी बात,
क्या मैं मैच्योर हूँ, क्या मैं समझदार हूँ, ये चीज़ भी खुद से पूछनी है। भाई शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब अब मैं नहीं रह गया। जैसे लड़की ये सोच रही है कि बस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, जो अभी तक जो ये सोच थी ना मैं वाली, अब हम होने वाली है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि अब मैं वाली बात नहीं है, अब हम हैं, अब हमने एक साथ रहना है, एक साथ जिंदगी बितानी है, एक साथ सुख दुख में काम आना है, एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी है, और अब अपना कोई डिसीजन नहीं होगा, हम मिलके डिसीजन लेंगे, मतलब अब मैं से हम पे आ रहे हैं। अगर इस चीज के लिए प्रिपेयर है, मेंटली प्रिपेयर है, मानसिक रूप से तैयार है, हाँ अब ये हो गई और मैं इसके लिए तैयार हूँ, लड़की भी यही सोच रही है, लड़का भी यही सोच रहा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपको अपनी नई लाइफ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। पर अगर लग रहा है कि नहीं मैं हूं, मतलब नहीं इस घेरे से बाहर निकल पा रहे, नहीं शेयर करना चाह रहे जिम्मेदारियां, मतलब ये फीलिंग है आप में, मैं क्यों इसके साथ शेयर करूं, मतलब ये मेरी लाइफ है, मैं क्या, मतलब इस तरह की अगर सोच रख रहे हैं ना, फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैच्योर होना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा, तब बात बनेगी। अब आती है चौथी बात, कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? मतलब जल्दबाजी इस सेंस में कि सिर्फ दिल से ही काम तो नहीं ले रहे, दिमाग भी लगा रहे हैं ना। जैसे कि एक लड़के ने एक लड़की को देखा, बहुत सुंदर लगी, ये तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन टाइप है, मतलब ऐसे काले काले घने घने बाल, मोटी मोटी आंखें, और बिल्कुल हीरोइन की तरह चलती है, बिल्कुल हीरोइन की तरह लगती है। फिर क्या हुआ कि और कुछ नहीं देखा, ना उसकी नेचर देखी, ना उसकी फैमिली देखी, ना उसके लड़की के प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उसके सपने क्या हैं, कुछ नहीं देखा। बस लड़की पसंद है, शादी करनी है तो इसी से करनी है, चट मंगनी पट ब्याह होती है ना, बस ये चीज करनी है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं समझी। या फिर एक लड़की है, वो एक लड़के से ऑनलाइन मिली, मतलब जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिली, वहां पे खूब सारी चैटिंग हुई, फिर अपने आपसी नंबर एक्सचेंज हुए, फिर खूब बात होती थी नेट के थ्रू, मतलब बहुत बात होने लगी, चैटिंग होने लगी। फिर ये हो गया कि साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे, हमने तो एक साथ ही रहना है हर हालत में, चाहे कुछ हो जाए। और फिर एक दिन शादी हो गई उनकी। और फिर क्या हुआ, लड़की को ये पता लगा कि लड़का तो नशा करता है, लड़की को ये पता लगा कि तो इसकी जॉब ही नहीं है, कोई इसके पास कोई काम ही नहीं है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, सोच समझ के, मतलब ठीक है दिल भी है, अच्छी लगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर दिमाग से भी काम लेना है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम नेचर देखें पहले एक दूसरे की, अपने पार्टनर की नेचर कैसी है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो क्या सोचते हैं ज़िंदगी के बारे में। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि आपको जैसे बात पक्की हो रही है कहीं पे, तो एक बार मिलना, बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पता लग जाता है कि क्या सोच है उनकी। भाई हमारी ट्यूनिंग हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हमारे आपस में विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते। ये चीज छोटी नहीं है, इस चीज में शर्म भी नहीं करनी, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइफ का सवाल है आपकी। ये जो हम इतने किस्से सुनते हैं, जैसे आमतौर पर मैं ज़्यादातर बात करूं अगर लव मैरिज की, बहुत सारी लव मैरिज ऐसी होती हैं कि 5-6 महीने बाद ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, मतलब डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। ये किस लिए आती है? क्योंकि बस एकदम से इमोशनल हो गए, भावनाओं में बह गए, हाँ भाई यही पसंद है, हर हालत में इसी से करनी है, फिर बाद में सिर पकड़ के रोते, इसमें ये आदत, इसमें ये आदत, ये ऐसा वो ऐसा, मतलब पहले ये कहा था अब वो कहा था, मतलब पहले कोई कमिटमेंट कर ली वो पूरी नहीं कर रहे। तो 10 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और आती ही हैं, देखिए आप नजर उठा के, बहुत मिलेंगे ऐसे केसेस। तो हम ऐसी गलती ना करें, यही तो मैं बताना चाह रही हूं कि यही गलतियां हैं, बेशक छोटी मोटी ही हैं, पर ये नहीं करनी, सोच समझकर कदम उठाना है आगे। अब आती है पांचवी बात कि कहीं कोई बात तो नहीं छिपा रहे आप। जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ इशू हो गया, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, कहीं ये तो नहीं है कि ये बतानी ज़रूरी थी और आप छुपा गए। या फिर भाई रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है या लड़का बहुत अच्छा है, तो जल्दबाजी के चक्कर में कि भाई लड़का हाथ से ना निकल जाए या लड़की हाथ से ना निकल जाए, बढ़ा चढ़ाकर अपने बारे में बता रहे हैं, जबकि ये फैक्ट है ही नहीं। जैसे हमारी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है जी, दिल्ली में बड़ी सारी प्रॉपर्टी है जी, गुड़गांव में बहुत सारी प्रॉपर्टी है जी, ऐसे झूठ बोल दिया।
या फिर लड़का तो अब अगले साल विदेश चला जाएगा जॉब के लिए, मतलब इस तरह का झूठ बोल दिया भाई। इसी बहाने जो है ना लड़की आ जाएगी घर पे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, जॉब वाली कोई बात ही नहीं है बाहर की, पर झूठ बोल रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं। अगर इस तरह की बात कर रहे हैं ना, ये भी बहुत गलत बात है। क्लियरली खुल के देखिए, विश्वास जो है ना एक बहुत बड़ी चीज होती है, ये टूट गया ना फिर जुड़ता ही नहीं है, जुड़ता ही नहीं है। फिर जो मन में जो ग्रजेस रह जाते हैं ना, मन में जो गुस्सा रह जाता है, चाहे लड़की के मन में रहे चाहे लड़के के मन में रहे, जिंदगी भर तंग करता है। मतलब फिर ये लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, इन्होंने ऐसे बोला था। देखिए, दीवार में दरार आ जाए तो क्या होता है, दीवार टूट जाती है, गिर जाती है, लेकिन रिश्तों में अगर दरार आ जाए ना तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। हमने क्या दीवारें खड़ी करनी है, बताएं? तो बात छुपानी नहीं है, क्लियर कीजिए, सारी बातें सच बोलिए। किस लिए झूठ बोलना है, किस लिए गलत बोलना है? अगर उनको रिश्ता मंजूर होगा तो यस हो जाएगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर जिसको हम जैसे मंजूर हैं वैसे हो जाएगी बात पक्की। पर सिर्फ इसलिए कि अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छिपा रहे हैं बातें, नहीं नहीं नहीं। अब आती है छठी बात, 6th पॉइंट। हम अपने लाइफ पार्टनर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए भाई। कैसा हो, इतने टाइम से सपना देख रहे हैं, ऐसी हो मेरी लाइफ पार्टनर या ऐसा हो मेरा लाइफ पार्टनर, उसमें कोई गलत नहीं है, एक्सपेक्टेशंस तो रहती हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पर कितने खरे उतरते हैं, हम खुद कैसे हैं। भाई एक लड़का है, वो एक्सपेक्ट तो ये कर रहा है कि जो मेरी होने वाली पत्नी है वो बहुत अच्छी हो, वो हमेशा हंसमुख रहती हो, और खुद वो गुस्सैल है, खुद उसका मुंह बना रहता है, खुद उसकी भवें तैरी रहती है, मतलब ऐसे गुस्से गुस्से में रहता है हमेशा। या जैसे एक लड़का है वो ये चाहता है कि जो लड़की है बहुत रिस्पेक्टफुल हो, खुद वो रूडली बात करता है। या लड़की खुद शक्की है और वो ये चाहती है कि लड़का जो है ना बहुत अच्छा हो, शक ना करे, मतलब ब्रॉड माइंडेड हो, और खुद वो शक्की है। तो खुद भी तो अच्छे बने ना। हम दूसरों से तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऐसा बने, वो ऐसा बने, खुद कैसे हैं अपने अंदर झांक के देखिए। कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव कीजिए। जैसे लड़की है वो ये चाह रही है कि भाई घर के सारे काम कराइए, खुद उसको कुछ काम करना आता नहीं है, लड़की को कुछ भी नहीं आता, कभी किचन में नहीं गई, और ये उम्मीद रख रही है कि वो सारे काम करेगा, उसका होने वाला हस्बैंड उसकी हेल्प कराएगा। तो अगर ये है कि कुछ आता नहीं है तो इम्प्रूव करने की कोशिश तो करनी चाहिए ना, टाइम है हमारे पास, कर सकते हैं। पर सिर्फ सामने वाला अच्छा हो, हम चाहे कैसे भी हो, ये सोच तो नहीं होनी चाहिए ना, खुद भी तो इम्प्रूव करना चाहिए। और ये नहीं है कि बस कुछ दिन करना है, ये लगातार करना चाहिए। हम में कोई कमी है, बहुत गुस्सा आता है हमें, है ना, हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं एकदम से, बस ऐसे हाइपर हो गए, मतलब कि बस ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो इस तरह से नहीं, यही चीज खुद को भी ठीक करना है, खुद को भी अच्छा बनाना है। क्लियर? अब आती है 7वीं बात, शादी को लेकर कहीं आपका माइंडसेट नेगेटिव तो नहीं। भाई शादी का मतलब होता ही लड़ाई झगड़ा है, मतलब शादी हुई तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही, और बहुत बार होता है। क्यों ये माइंडसेट ऐसा क्यों है, नेगेटिव माइंडसेट क्यों है? बचपन से देखते आ रहे हैं भाई, पेरेंट्स ऐसे ही झगड़ा करते हैं, या हमारे रिश्तेदारी में या हमारे पड़ोस में ऐसे ही झगड़ा करते हैं। और जैसे एक लड़की है उसके मन में क्या चल रहा है कि सास तो होती खराब है, ननंद और सास तो बहुत ज्यादा गंदी होती हैं, वो तो पूरी दुश्मनी निकालती हैं। तो नेगेटिव माइंडसेट लेके जाएंगे ना तो वो बुरी लगेंगी बुरी वो। आप माइंड को पॉजिटिव रखिए। भाई हर बार ही ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, किसी के साथ, मान लीजिए लड़की की कोई फ्रेंड थी, कोई सिस्टर थी, उसके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ये जरूरी थोड़ी ना है कि सबके साथ होगा। तो माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना है, सब अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा। देखिए, अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट ही मिलेगी। आराम से बात करेंगे तो सामने वाला भी आराम से बात करेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो जरूरत क्या है? माइंडसेट पॉजिटिव रखने की। मतलब ये मेरा घर संसार है, यहाँ मैं शादी होके आऊंगी या यहाँ मैं शादी होके जाऊंगा, यहाँ मैंने अपनी तरह से घर का माहौल बनाना है, घर का माहौल मैंने खूब खुशनुमा रखना है, घर की बगिया को मैंने महकाना है। मतलब पॉजिटिव माइंडसेट होगा ना, सब बहुत अच्छा होगा, गलत हो ही नहीं सकता। ये जो शादी के बाद ना लाइफ पार्टनर के रूप में हमें एक बेस्ट फ्रेंड मिलता है, बेस्ट फ्रेंड।
हम सोच तो ये रखते हैं ना, क्या है ये, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये जो चीज है ना, इसको मन से निकालना है। जब हर चीज बदल रही है तो अपनी सोच भी तो बदलिए ना, इसके जो पॉजिटिव पॉइंट सोचिए कि कितना अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा। फिर अगर हम दोनों खुश रहेंगे तो फैमिली अच्छी रहेगी, फैमिली खुश रहेगी, बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और क्यों नहीं होगा? तो सोच पॉजिटिव रखनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आप बताएं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।